सड़क पर उतरेंगे और तुम्हारे बुलडोजर को नोच करके फेंक दिया जाएगा। इसमें हम लोग कोई कतराने वाले नहीं है। इस लड़ाई को अंतिम दम तक हम लोग लड़ेंगे। 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए में एक व्यक्ति को दिया गया है। आजकल बच्चों को दीजिएगा 1 रुपए तो बच्चा भी फेंक देता है कि नहीं लेंगे। तुम बुलडोजर लेकर के तैयार हो तो हम सड़कों पर जनता लेकर के तैयार है, लाल झंडा लेकर के तैयार है। हम तुम्हारा बुलडोजर आगे नहीं बढ़े। चुनाव के दौरान 10,000 रुपए और चुनाव के बाद बुलडोजर, ये इस सरकार का चरित्र है। सरकार का यही चरित्र है और ये सीधे सीधे बिहार के गरीबों के पीठ में खंजर भोंकने वाली सरकार है। चुनाव के समय कहा गया कि बहुत अच्छा काम करेगी सरकार आपके लिए, लेकिन जैसे ही गद्दी पर सरकार बैठी, इनका पूरा कामकाज जो है वो गरीबों को उजाड़ने में लगा दिया गया। सरकार ने घोषणा किया है कि जैसे पैसे का बैंक होता है वैसे ही हम जमीन का बैंक बनाएंगे। लैंड बैंक उसको कहा गया। जमीन का बैंक सरकार बनाना चाहती और उस बैंक के लिए जितना जमीन पर, सरकारी जमीन पर लोग बसे हुए हैं उनको उजाड़ने की तैयारी चल रही है। अभी शुरुआत नहीं हुआ है लेकिन उनकी तैयारी है। वो उजाड़ना चाहते हैं। इसके लिए सरकार के स्तर पर बैठक हो चुकी है और इसीलिए भाजपा वाले ने तय किया कि अगर तुम बुलडोजर लेकर के तैयार हो तो हम सड़कों पर जनता लेकर के तैयार है, लाल झंडा लेकर के तैयार है। हम तुम्हारा बुलडोजर आगे नहीं बढ़ने देंगे। और ये अभी शुरुआत है हमारे आंदोलन की भी। कोई पदाधिकारी, सरकार का कोई आदमी ये न समझे कि माले ने एक आंदोलन कर दिया और अब लोग सो जाएंगे। नहीं, अभी ये शुरुआत है और आज 1,000 लोग आए हैं। हम लोग दुल्हिन बाजार के सड़कों पर 10,000 उतारना भी जानते हैं। ये भी माले का इतिहास रहा है। तो अगर सरकार नहीं चाहती, अगर गरीबों को उजाड़ने के फैसले से पीछे नहीं हटती है तो हमारा संघर्ष और तेज होगा। आपने सुना चुनाव के दौरान सरकार ने क्या किया था। 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए में एक व्यक्ति को दिया गया है। आजकल बच्चों को दीजिएगा 1 रुपए तो बच्चा भी फेंक देता है कि नहीं लेंगे 1 रुपए। और उस 1 रुपए में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने भागलपुर जिले में 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दिया। उतनी जमीन का कीमत लगाया गया 1 रुपए। और यहां गरीब जो अपने खून पसीने की कमाई से अपना एक कच्चा मकान बना लिए हैं, 1 मंजिला घर बना लिए हैं, झोपड़ी डाल के रह रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि सरकारी जमीन है छोड़ो। तो हमारा तो बहुत पहले से नारा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अगर सरकारी जमीन पर गरीब बस गए हैं, अगर सरकारी जमीन पर गरीब बसे हुए हैं और कोई आज नहीं बसे हैं, कई गांव में तो आजादी से पहले से लोग बसे हुए, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, उतने समय से गरीब बसे हुए हैं। और सरकार कहती है कि हमारे पास एक नियम भी है, इस जमीन को बंदोबस्त कर देने का नियम। यानी जो गरीब जब अपना घर बनाए हुए है, उस जमीन का मालिकाना हक उस गरीब को दिया जाए, ये सरकार के नियम में भी है। लेकिन वो नियम नहीं चल रहा है। गरीबों के फायदे के लिए कोई नियम इनका नहीं चल रहा है। और आज बिहार के लाखों गरीब जो हैं, लाखों जो भूमिहीन हैं, उनकी क्या दशा है। गरीब जिस चटाई के ऊपर सो रहा है,
तो उस चटाई के नीचे की जमीन उसके नाम से नहीं है। गरीब जिस थाली में खाना खा रहा है उस थाली के नीचे की जमीन उसके नाम से नहीं है। और ये सरकार तमाशा करती है कि हम विकास कर रहे हैं। आपने सदन में कहा था कि एक भी गरीब को बगैर बसाए हम नहीं उजाड़ेंगे, तो आज बिहार भर में कोर्ट के आदेश के नाम पर यह कैसे हो रहा है? कई जगह पे जहां पे घर तोड़े जा रहे हैं वहां कहा जा रहा है कि कोर्ट का आदेश था इसलिए हम कर रहे हैं। दुल्हिन बाजार में भी सीओ मैडम ने कहा कि कोर्ट का आदेश है इसलिए हम लोग उजाड़ रहे हैं। अगर कोर्ट का ये आदेश है तो कोर्ट में सरकार ने ये बात क्यों नहीं कहा कि हमने विधानसभा के अंदर कानून बना दिया है कि बिना बसाए किसी को उजाड़ना नहीं है। अगर सरकार ने कानून बना दिया और सरकार का एक वकील हमेशा रहता है कोर्ट में, तो वहां पे ये बात क्यों नहीं रखा गया? इसका मतलब साफ है कि सरकारों को गरीबों की चिंता नहीं है। उनको अगर चिंता है तो गरीबों का वोट का चिंता है और किसी चीज का चिंता नहीं है। तो इसलिए ऐसी सरकार को आज हम लोग चेतावनी देने आए हैं। हमने कह दिया कि ये अभी झांकी है और अगर तुम पीछे नहीं हटे तो समूचे बिहार के अंदर लाल झंडा से लोग सड़क पर उतरेंगे और तुम्हारे बुलडोजर को नोच करके फेंक दिया जाएगा। इसमें हम लोग कोई कतराने वाले नहीं है। इस लड़ाई को अंतिम दम तक हम लोग लड़ेंगे।